वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि आज आपको पता ही है कि आज हम आपके साथ फिफ्थ पार्ट शेयर करने वाले हैं। फोर्थ पार्ट आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप जाके वो देखिए, क्योंकि ये पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब पहले के सारे पार्ट्स आपने अच्छे से देखे होंगे। तो जैसा मैंने आपको फिर पहले वाले पार्ट में बताया था, रात को स्टेटमेंट होने के बाद में सब कुछ सॉल्व हो गया। मैंने उसके बाद इनको सीआई के रूम में रखा था और मेरे को रिकॉर्ड रूम में रखा था। तो रात को हम पुलिस वालों से ऐसे ही बात कर रहे थे, तो एक पुलिस वाले ने बोला कि उसने हमसे हमारी मुझसे मेरी पूरी स्टोरी पूछी कि क्या हुआ कैसे नहीं। मैंने उसको बताया तो एक तो बोला कि अरे अब तो ठीक है, अब तो तेरे को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। मैंने अजीब तरह से मैं क्या 5 लाख काहे के 5 लाख रुपए कि उसने बोला कि वो सरकार देती है 5 लाख रुपए। मैंने कहा मेरे को तो इस चीज की नॉलेज नहीं है, और अगर मिलते भी हो तो मैंने कोई 5 लाख रुपए या पैसों के लिए शादी नहीं करी है, इतना रिस्क उठा के, वो भी सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए। तो मेरे को समझ, मैंने कहा मेरे को पता नहीं है इस बारे में। तभी एक थानेदार आया, वो बोला अरे 5 लाख रुपए इंटर कास्ट मैरिज में मिलते हैं, ये इंटर रिलीजियस मैरिज है, इसमें पैसे वैसे कुछ नहीं मिलते। ऑन कैमरा क्लियर कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोगों के है दिमाग में, तो मैं क्लियर कर दूं, भले उनको मेरी बात बुरी लगे, बट मैं यहाँ सबके सामने क्लियर कर रही हूँ कि कोई इंसान सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, अपने आप को इतनी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। कॉमन सेंस की बात है। और अगर पैसे मिलते भी तो ये 5 लाख रुपए के लिए शादी करते हैं क्या? मतलब अभी तक अगर आप लोगों ने जान लिया होगा, फोर्थ पार्ट देख चुके हो तो समझ ही गए होंगे किस टाइप के इंसान है। ये भी मेरे तो ऊपर थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत होती है। ये भी मेरे ऊपर एक इल्जाम लगा है गाइस कि मैंने पैसे के लिए शादी की है, गवर्नमेंट के पैसा मिलता है उसके लिए शादी की है। जैसे जानते ही हैं, न्यूज वगैरह में चलते ही है किसको पैसा मिलता है किसको नहीं। और अगर मिलता होता तो भी ना इनको और ना मुझे 1 रुपए का लालच है कि हम उस 5 लाख रुपए के लिए शादी करेंगे। मतलब इतनी छोटी सोच हमारी नहीं है। 5 लाख रुपए गाइस, इनके सिक्योरिटी के लिए मैं तो 10 लाख रुपए उस टाइम देने को तैयार हो गया, तो मेरे लिए 5 लाख क्या मायने रखते हैं। अब 5 लाख से क्या जिंदगी निकल जाएगी क्या? और अगर 5 लाख, एक सेकेंड, सबसे बड़ा, अगर 5 लाख के लिए मुझसे शादी करते हैं, मान लो आपकी नजर में इनको 5 लाख मिल गए, तो 5 लाख इनको मिल गए, फिर ये मेरे को 4 साल से क्यों झेल रहे हैं कि भाई तू निकल, अब तो मुझे मेरे 5 लाख मिल गए। बात तो है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर बात करना चाहिए इंसान को, बिना सोचे समझे। क्योंकि अगर सामने वाला कुछ समझा रहा है ना, कुछ भी हम कितना भी समझा लें, बट नहीं, जो एक बार दिमाग में ठान लिया है वही सच है। सामने वाले पर्सन की सुननी नहीं है किसी को। बस ये ऑन कैमरा हमें ये वाली बात क्लियर करनी थी, क्योंकि ये वाली बात बहुत जरूरी थी। वो थानेदार ने बोला कि 5 लाख रुपए वो इंटर रिलीजियस मैरिज में नहीं मिलते, वो इंटर कास्ट मैरिज में मिलते हैं। फिर उस टाइम रात को मुझे उधर ही रखा रिकॉर्ड रूम में। रात भर थाने का स्टाफ थोड़ा फेमिलियर टाइप का था, अच्छे से बात कर रहा था। रात हमारी वैसे ही निकली, नींद तो आनी नहीं थी। फिर क्या, सुबह थोड़ी इनसे बात हुई, और जब मैं बाहर निकला थोड़ा सा तो मैंने नेम प्लेट, अब आपको पता ही होगा नेम प्लेट में क्या है, मुस्लिम ही थे। वहाँ का जो सीआई था थाने का, वो मुस्लिम ही था। और मुस्लिम के साथ साथ एक चीज और थी जो आपको बाद में बताऊंगा। तो उस टाइम से मेरी टेंशन वापस शुरू हो गई कि अच्छा, इसीलिए वो कंप्यूटर ऑपरेटर ने मेरे को हिंट दिया था कि सुबह मामला बिगड़ेगा। तो मैं टेंशन में आ गया। फिर तो वो सुबह मेरी, रात क्या सुबह क्या, मैं सोच सोच के ही पागल हो रहा था। फिर ऐसे करते करते सुबह हो गई। तो सुबह 7 बजे मेरे फादर आए थे, चाय नाश्ता वास्ता लेके आए थे। तो मुझे और थाने के स्टाफ को ना चाय वाय पिलाया, नाश्ता वास्ता कराया। फिर उसके बाद क्या हम वो ये चाय पीती नहीं है, दूध, तो वो मेरे फादर दूध लेके आए जल्दी जल्दी में बाहर से। फिर हम वो सीआई के कैबिन में गए, इसने गेट खोला। उस टाइम मेरे फादर ने इसको पहली बार देखा था, तो मैंने मेरे फादर से मिलवाया इनको। और फिर इन्होंने दूध पिया नहीं, इनका मन अजीब हो रहा था कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है दूध दूध। उस टाइम गाइस एक बात और बता दूं, जिस टाइम हम इनके सीआई के कैबिन में गए थे दूध लेके इनके लिए, तो उस टाइम ये अपने फैमिली वालों से बात कर रही थी फोन पे। तो अब मेरे पास कॉल आया तो मैंने कर लिया बात। मुझे तो अब आपको पता चला गाइस मैंने रात को फोन क्यों लिया था इनसे, और अब सुबह मैंने फोन पहुंचाया बात करने के लिए, तो ये लग गई वापस फैमिली वालों के साथ। इन्होंने मुझसे वो फोन छीन लिया। मैंने उसी टाइम फोन छीन लिया। मैं क्या पागल वागल है क्या तू? ऐसे बैठ के यहाँ पे बात कर रही है फैमिली से, यहाँ इतना बड़ा मैटर हुआ है, तू फैमिली से लगी हुई अभी भी।
फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे फादर ने शांत किया कि शांत हो जा, कोई बात नहीं। ये मुझे उधर ही शुरू हो गए डांटने के लिए, तो मैं ऐसे डर गई। तो कि ऐसा ऐसा कौन करता है, तो मैंने कहा मैं तो याद आ रही थी घर की, तो मैंने सोचा मैं बात कर लूं, ऐसे करके मैं बात करने लगी। फिर मैं फोन छीन के चला गया, तो फोन काट दिया मैंने। फिर थोड़ी देर बाद फोन पे मैसेज आया कि कौन हो तुम, हमारी बात करवाओ उससे। मैंने वैसे कोई रिप्लाई मैं मतलब जिससे बात कर रही थी, मैं उसका नाम नहीं बता सकती यहाँ पर, आप समझ सकते हैं, इसलिए बस इसलिए हम फैमिली बोल रहे हैं। नाम ले सकते हैं, किसने क्या कहा, पर हम लेना नहीं चाहते हैं। आप समझते हैं सोशल मीडिया पे इस तरह, इसलिए हम बस फैमिली बोल देते हैं बस। फिर उसके बाद मेरे को वापस रिकॉर्ड रूम में भेज दिया, और थोड़ा सिक्योरिटी को देख के मेरा मामा अपने थोड़े जान पहचान वाले पुलिस वाले थे, तो वहां से एक राइफल मैन को लाके वहां पे बाहर बैठा दिया, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर था। वो मेरे को वहां से बाहर निकाल ही नहीं रहे थे। और जैसे शाम को आपने देखा हो, पिछली स्टोरी बताई कि थोड़ा सा मतलब माहौल ऐसा हो गया था, बट मॉर्निंग में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, मतलब जैसे हमारी साइड से कोई भी नहीं था। बट एक वो सेफ्टी के लिए अब इनके यहाँ के लोगों को ऐसा लगा होगा, बट सुबह ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पर। फिर थाने पे वो जो ड्यूटी चेंज होती है, फिर नया स्टाफ आता है, तो वो नया थानेदार आया जो नाइट ड्यूटी में था, वो तो बहुत पोलाइटली था। नया आया, उसको पता नहीं था कि क्या मैटर है, तो मेरे को वहां देखा, उसने आते ही पूछा कि क्यों बे क्या किया है तूने। तो इतने में वो दूसरा जो थानेदार ड्यूटी ऑफ करके जाना था, उसने कहा अरे लाइट भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसने ऐसा मैटर है, कोई ये क्रिमिनल नहीं है जो इससे इतने हार्डली बात कर रहे हो। तो उसने मुझे फिर थोड़ा नॉर्मली बात किया। एक सेकंड में यहाँ पर मुझे हंसी आ रही है, मुझे उस टाइम पे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में हंसी आ गई थी। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, भले बेचारे बॉयज गलती में ना हो, बट इनको ना लड़कों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। मेरे को थाने में बिठा दिया ऐसे, जैसे मैं कोई थाने में बैठ गया तो मैं क्रिमिनल हो गया। मतलब ये ऐसे नहीं कि उनको लॉकअप में बंद किया, वैसे नहीं बैठे, मेरे को रिकॉर्ड रूम में बैठाया था, अच्छी तरह से बैठे थे, सेफ्टी से बैठे हुए थे। बट एक वो रहता है ना कि लड़का यहाँ है तो जरूर इसने किया होगा, जबकि ऐसा उनको जबकि ये देखने में ऐसे कुछ नहीं लग रहे थे, बट एक क्या मेंटेलिटी बन जाती है। बट मुझे हंसी आ रही इनसे ऐसे इस तरह से थोड़ी सी बात की। फिर थोड़ी देर बाद 8-8:30 बजे इनके फैमिली वाले आए, तो वो नया थानेदार बैठा था अपनी कुर्सी पे, सामने ये बैठी थी चेयर पे, वहीं पे। फैमिली वालों में सिर्फ 2 मेंबर ही थे, 2 मेंबर थे। वो आए, आगे वो एक लंबी सी चेयर लगी हुई थी, उस पे ये बैठी थी। तो इनके फैमिली वाले आगे एक इस साइड में बैठ गए, एक लेफ्ट में एक राइट में, इसको बीच में ऐसा कवर कर ऐसे बैठे थे जैसे अभी इनको यहाँ से उठा के ले जाएंगे। तो ताकि मैं आपके पास न जा पाऊं। मैं ऐसे ही घूमते घूमते मैंने देखा, तो मैंने उसको थानेदार को बोला सर प्लीज आप ऐसे इनको साथ में मत बिठाइए। ये पता नहीं मतलब क्या चल रहा था, अगर मैं इनके साथ बैठी हूँ तो मतलब मेरी फैमिली की तरफ से बोलते थे इसको इनके साथ नहीं बिठा लिए, और मैं अपनी फैमिली के साथ बैठती तो ये आ जाते थे। मतलब मेरे को इधर उधर कर रहे थे, मेरा कोई जान ही नहीं रहा था मैं क्या चाहती हूँ, सब अपना अपना लगे हुए थे। तो मैंने वो थानेदार को बोला सर प्लीज आप ऐसे इनको साथ में मत बिठाइए, इनको अलग अलग बिठाइए। तो वो थानेदार मेरे ऊपर ही चिढ़ गया कि पेरेंट्स नहीं बैठेंगे क्या साथ में। ये सही डांटा था, पेरेंट्स से अलग कर रहे थे मुझे, और मेरे को डांट के अंदर भिजवा दिया। सही डांटा था इनको। फिर थोड़ी देर बाद वही थानेदार मेरे पास आया और बोला अरे ऐसा बोलना पड़ता है, समझता नहीं है तू, नहीं तो बोलेंगे वो तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ऐसे बोला था क्या? उसने मेरे को ऐसा बोला था कि अरे तू समझता नहीं है, ऐसा बोलना पड़ता है, नहीं तो अभी देखेंगे कि ये थाने वाले सब तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कि तू ऐसे टेंशन मत लेना। कि मैंने ऐसे ही बोला था। मैंने कहा कोई नहीं गया कि क्या मुस्लिम है क्या लड़की? मैंने कहा हाँ सर मुस्लिम लड़की है, कि तू टेंशन मत ले सब ठीक हो जाएगा। फिर मेरे को अंदर ही रखा। फिर बाहर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई हूँ, हमारा आमने सामने हुआ था रात को, तब से लेके तब हमारी कुछ बातचीत हो ही नहीं पा रही थी। बट सुबह उस टाइम पर थोड़ा सा टाइम मिला था, मैं अपनी फैमिली के साथ बात कर सकती हूँ। तो अब मेरी फैमिली मेंबर से सिर्फ 2 ही थे, बाकी सब चले गए थे, उनके साथ में बैठी, फिर हमारे बीच में बातचीत हुई। वाले आया अंदर रिकॉर्ड रूम में मुझसे बात करने के लिए, तो इनका फैमिली का एक मेंबर आया आगे, उन्होंने फोन पे बात करी, इनके घर की लेडीज से बात करवाई। तो ये तो बात करके ऐसे फूट के को बता नहीं सकती, बस वो नंबर डायल किया और मुझे दिया। मैंने जो आवाज सुनी, रोने में नंबर 1 हूँ रोने में, तो मैंने ये नहीं देखा मैं कहाँ बैठी हूँ, कौन लोग हैं मेरे पास,
इतनी तेज मैंने रोना शुरू किया फोन लगाकर, मतलब पूरे उसमें मेरी ही आवाज आ रही थी, इतनी तेज रो रही, कुछ नहीं होश मुझे कि कौन क्या सुन रहा है। इतना घर वालों को याद करके आवाज सुन के बहुत इमोशनल हो गई मैं, हद से ज्यादा। फिर उसके बाद इनके फैमिली पर्सन ने मेरे को बोला कि प्लीज आप इसको चुप कराओ, चुप कराइए। आगे सुनिए, इतने में इनकी फैमिली का दूसरा पर्सन आके बोलते हैं कि तू साले, तुम लड़के ऐसे ही होते हो, तुम लड़कियों को फंसाते हो, तुम्हारी वजह से क्या सब दूसरे बदनाम होते हैं, तुमने फंसाया है इसको। तो तभी पहले पर्सन थोड़े उन्होंने बोला कि अरे प्लीज प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। वो अब देख, कहीं भी किसी भी लड़की की फैमिली होगी वो इसी तरह से बोलते हैं, तो इसमें वो गलत नहीं थे, वो अपनी जगह सही थे। थानेदार आया कि यहाँ पे ऐसे हंगामा मत करो, बाहर चलो बाहर चलो आप। फिर मैं अकेले ही बैठा था। फिर गाइज आपको पता ही है कि हमको क्यों बैठा रखा था। अब वापस मैं एक बार बता दूं, हमको थाने में ये बोल के बैठाया था कि इनके यहाँ के FIR दर्ज हुई हुई है, तो वहाँ की पुलिस आएगी, वो आपका बयान लेगी, वहाँ की FIR क्लोज होगी, फिर हम आपको घर जाने देंगे। जबकि गाइस ऐसा कुछ नहीं था। हमको बाद में पता चला कि उस CI ने रात को थाने वालों ने उस CI से बात की थी। उसने बोला था इनको यहीं बिठाए रखो, मैं सुबह आके इनके बयान लूंगा, फिर इनको जाने देना। तो रात भर हमको उधर ही बिठाए रखा। फिर सुबह CI आया, 9 साढ़े 9 के आसपास वो आया। सबसे पहले आते ही वो मेरे पास रिकॉर्ड रूम में आया और ऐसे चिल्लाते हुए बोला कि क्यों, क्या किया तूने? मैंने कहा कुछ नहीं किया है सर। क्या तेरे को हिंदुओं में लड़की नहीं मिली शादी करने के लिए? सोचिए गाइस, उसने ऐसे बोला कि तेरे को हिंदुओं में लड़की नहीं मिली शादी करने के लिए। मैंने कहा सही। फिर उसने बोला कि तेरे पास प्रूफ क्या है शादी करी है तूने? मैंने उसको बोल दिया कि सर मेरे पास ये प्रूफ है। तो उसने बोला कि ये सारे प्रूफ तो मेरे को भेज। उसने अपने WhatsApp नंबर दिए, मैंने सारे प्रूफ उसको WhatsApp पे भेज दिए। फिर वो बोला कि ऐसा था तो तूने कोर्ट मैरिज क्यों नहीं की? मैंने कहा सर कोर्ट मैरिज का प्रोसेस पता है आपको, नोटिस वोटिस जाते तो क्या हो गया नोटिस जाते तो? मैंने कहा नोटिस जाते उससे पहले ही, शादी से पहले ही बर्बादी हो जाती सर। हंगामा हाँ। इधर से उधर हो जाता, फालतू का ड्रामा। मैं कहा अभी जो हंगामा हुआ इससे बड़ा हंगामा होता फिर। तो बोला कि फिर वो कुछ नहीं बोला, फिर वो चला गया बाहर। और ऐसे इतनी कड़वी नजरों और ऐसे जैसे वो अभी मेरे को खा जाएगा ऐसे देख के वो बाहर चला गया। फिर वो CI के कैबिन में फिर इनका बयान होना था। फिर इनको, इनके फैमिली वालों को, इनके CI के कैबिन में इनके फैमिली वाले तो पहले ही बैठे थे, इनको वहां पे बुलाया गया। फिर अब इनके साथ क्या हुआ वो यही बताएंगे। अब इनका रोल इतनी देर में, अब इनका कुछ रोल नहीं है, अब सारा मेरा ही रोल है पूरा। अब जब मैंने उसमें देखा ऑफिस में कौन बैठे हुए हैं, तो मुझे लगा ठीक है उनके साथ मेरा स्टेटमेंट होने वाला है। बट मैंने जब वो गेट खोला तो उसमें मेरी फैमिली ऑलरेडी बैठी हुई थी उनके साथ। तो मैं, मतलब पहली बार तो मैंने नेम देखा तो मतलब मेरी जो हार्ट बीट थी ना और बढ़ने लगी। मैं अब समझ सकते हो, मेरा डर और बढ़ गया। उसके बाद फिर अंदर गई मैं, तो फिर उन्होंने बोला बेटा अच्छे से बैठो। तो मैं बैठी। फिर कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब पेरेंट्स के ऊपर क्या बीती, ये सब बातें हुई। तो मैं चुपचाप सुन रही थी बैठकर। अब उनको जवाब तो मैं दे नहीं रही थी, चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि साथ में मेरी फैमिली बैठी हुई थी। और एक कांस्टेबल थे बाहर गेट पर, और 2 मेरे फैमिली मेंबर, और एक मैं और एक CI, बस हम 3-4 लोग थे उसमें अंदर। तो आराम से, बस अब रोल किसका था, सिर्फ मेरा और CI। तो मुझसे क्वेश्चन कर रहे कि आप लोग कैसे, कहाँ मिले? तो अब मैंने उनको बताया। मैंने कहा अब मैं यहाँ पर, मुझे थोड़ा सा डांट पड़ने वाली है। तो मैंने बताया, मैं कहा अब इनको ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब मैंने ही बड़ी मुश्किल से हम दोनों ने ये चीज़ समझी, उनको कैसे समझाएं? फिर मैंने कहा जो सच है मैं वही बोलूँगी। तो मैंने बोला कि हम शेयर चैट ऐप है वहाँ मिले। तो ये सुनकर पहले जो फैमिली मेम्बर थे ना वो गुस्सा होने लगे मुझ पर। अब ऑब्वियसली गुस्सा होंगे वो। तो फिर उन्होंने, CI थे, उन्होंने शांत किया कि आप रुको उसको बोलने दो, ऐसे डांटो नहीं, उसको डर जाएगी। तो फिर कि ठीक है जो भी है सच सच बताना। तो जो भी था मैं पूरी स्टोरी उनको एक एक चीज़ बता दी अच्छे से। कुछ भी मैंने ऐसा नहीं करा कि मैं झूठ बोल दूँ या इनको फंसाऊँ या अपना बचाव करूँ उनको देखकर। नहीं, मैंने कहा अगर मैं भी गलत हूँ तो मैं बताऊँगी सब कुछ। तो मैंने एक एक बात उनको बता दी। तो फिर उसके बाद बोले अब क्या है, तो कि आप क्या चाहते हो? आप भी ऐसा समझ रहे हैं
कि लड़का ऐसा है लड़का वैसा है, बट वो ऐसे नहीं है। उनसे पूछताछ की थी, सारी बात की, तो मैं उनको समझ गई कि वो ऐसे नहीं है। इतना तो मैं उनको जानती हूँ। तो अब ये कोई भी लड़की, आप मुझे छोड़ो, आप किसी भी फैमिली में देख लो, किसी भी लड़की को देख लो, अगर ऐसी सिचुएशन में अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली को किसी को बोलेगी तो हर फैमिली यही बोलेगी कि लड़की बातों में आ गई है, लड़के ऐसे ही करते हैं। क्योंकि अब उनकी नज़र में तो बच्चे यही होते हैं ना, हमारे बच्चे छोटे हैं, इनमें वो नहीं है। बट वो अब मेरी बात ये कौन मानेगा। अब ये बोल रहे हैं, मेरी फैमिली बोल रही है, बस अब देखो, बस ये एक ही गाना गा रही है जब से वो ऐसे कि तूने दुनिया नहीं देखी, दुनिया हमने देखी है। इसी बात पर बहुत बहस होती रही। अब मैं आपको ऐसे यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं इतना बता सकती हूँ कि मैं एक अच्छे डिग्निफाइड फैमिली से हूँ। तो मतलब अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। तो हमारे यहाँ ऐसे बड़ों को जवाब वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझसे ऐसे गुस्सा भी कर रहे हैं, मेरे फैमिली वाले सब करे, तो मैं चुपचाप हो गया, सर झुकाकर बैठी हुई थी। मैं कहा ठीक है, आज मैंने ऐसा किया है, मेरी वजह से इनको तकलीफ हुई है, तो ठीक है मैं सुनूंगी, कोई बात नहीं। तो मैं चुपचाप से सुन रही थी। तो पर अब जहाँ वो ये बोल रहे हैं ना कि ऐसे है ये वैसे, तो उनकी उस चीज में तो मैं बोलूंगी ना। तो बस मेरे मुंह से वो जो बुलवाना चाह रहे थे, लड़का ऐसा है मैं ये एक्सेप्ट करूँ, मैंने वो चीज एक्सेप्ट की ही नहीं। मैं क्यों करूँ जब वो ऐसा है ही नहीं है। मैं इतना तो इनको जान गई थी। और फिर शादी के 4-5 दिन में इनके साथ रही, अगर कुछ होता सच्चाई पता चल जाती है। और सबसे बड़ी बात, मुझे इन पर 100% ट्रस्ट हो गया था, ये इंसान ऐसा नहीं है। तो मैं कहा अब तो कोई भी आ जाए, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी, जो सच्चे वही बताऊंगी। तो मैं अपनी बात पर टिकी हुई थी। तो इन्होंने बोला घर पे नहीं जाना, आपको सीआई थे, उन्होंने मुझसे बोला आपको घर की याद नहीं आ रही। मैं कहा मुझे घर की बहुत याद आ रही है, मैं जब से यहाँ पर हूँ घर वालों को याद करके बहुत रो रही थी कि चलो बेटा अब आप घर पे जाओ। तो मैं 1 सेकंड के लिए खुश हो गई। मैंने कहा क्या पता फैमिली ऐसे बोल रही। मैं कहा ठीक है, मैं तो घर पे जाने तैयार हूँ, मैं अभी चली जाऊंगी। तो कि ठीक है फिर ऐसा ऐसा करना। तो मैंने कहा घर पर जाना है मुझे, बट मैं इनके साथ रहना है मुझे, मतलब मैंने ये शादी की है इनके साथ, तो मैं इनके साथ ही रहूंगी। बस ये वाली बात पर तो ऐसे गुस्सा हो गए सब लोग कि ये शादी वादी कुछ नहीं होती है। ये जो इतनी सारी वो डेस्क थी कि ये जो इतनी सारी फाइल्स रखी हुई है ना, ये ऐसे लड़कों की है जो लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, सारे इन्हीं केसेस के हैं। मैंने बोला मैं मानती हूँ होंगी ऐसा, मैं नहीं मानती हूँ, लड़के ऐसा करते हैं, बट कभी कोई 100 में से 2-4 अच्छे भी तो निकल जाते हैं ना। हम एक किसी की वजह से सभी को एक साथ एक जैसा नहीं बोल सकते ना। अब मैं इतना बोल रही तो फिर मेरी फैमिली वाले बोलते हैं देखो कैसे बोल रही है, शर्म नहीं है इसको, ऐसा बोल रही है, हमारी बात नहीं रख रही है। मैं वहां पर एक सच बात थी, मैं वो बात कर रही थी, बाकी मैं तो उनको जवाब दे नहीं रही थी कुछ भी। अब मैं सपोर्ट में तो बोलूंगी ना, मैं कैसे इनके अगेंस्ट बोल सकती हूँ जो ऐसा इंसान नहीं है। तो मैंने तो बोला भाई, अब मेरी आदत है मैं एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करती। मैं उनको देखकर समझ गई, मैं कुछ भी बोल लूँ मेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। जो कांस्टेबल भी खड़े हुए थे वो भी बोलने लगे कितना पेरेंट्स आपसे मिन्नत कर रहे हैं घर जाने के लिए, वो आपसे इतने बड़े ऑफिसर मिन्नत कर रहे हैं, आप घर नहीं जा रहे। तो मैंने कहा मैंने घर पे जाने मना किया ही नहीं है, मैं अभी घर पे जा रही हूँ ना, मैं अभी घर पे जा रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ मैं घर पे जाऊँ, मुझे घर वाले लेने आए, कौन सी लड़की नहीं चाहेगी। बट मैंने कहा मैं बस इतना बोल रही हूँ, मुझे इनके साथ ही रहना है बस। तो बस ये बात उनको किसी को मंजूर नहीं हो रही वहां पर। तो यही सिलसिला चलता रहा, मतलब आधे से 1 घंटा हो गया था, आधे से 1 घंटा हो गया था। ये सोचो मैं सिर्फ अकेली, मेरे सपोर्ट में बोलने वाला कोई नहीं वहां पर। जो 4 लोग थे, 2 मेरे फैमिली मेंबर, 1 कांस्टेबल थे, चारों का प्रेशर मेरे ऊपर था। आप सोच सकते हैं एक अकेली लड़की 1 घंटे तक कितना बोलेगी, आप बोलो कितना बोलेगी। और फिर मेरा पता है दिल भर गया। मैं कहा मैं क्या करूं, कोई सुन ही नहीं रहा मेरी। फिर बोलने का कुछ मतलब नहीं था। मैंने आपको बताया ना कि फैमिली वालों ने क्या कहते हैं पहचान निकलवा ली थी उससे। नहीं ऐसा लगा कि जिस तरह से बात कर रहे थे पहचान टाइप की हो गई थी उनकी। अब जैसा फ्रेंडली बात कर रहे थे इनकी फैमिली वाले और सीआई से, हाँ, तो ऐसा लग रहा था जैसे पहचान निकाल ली है। ऐसा था कि वो सीआई नहीं, वो मेरे कोई फैमिली मेंबर ही है, मैं इस तरह से बता रही हूँ। तो बस फिर वही चलता रहा। अब ये सोचो वहां तो मेरा कुछ होने वाला नहीं था, मैं बहुत बहुत रोने लगी। मैं मतलब ये जो मेरा सर था ना ऐसा फटा जा रहा था। ऐसी बात नहीं, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं बोलूंगी, वो उनकी जगह पे सही थे, क्योंकि मेरे फैमिली में मेंबर हैं घर पर लेडीज, उनकी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी फैमिली मेंबर तो टेंशन हो रही। तो मैं उनका सोच करके रो रही कि मेरे फैमिली मेंबर बोल रहे तू घर
पर चलो उनको टेंशन में कुछ हो गया। तो मैंने बोला मैं तो घर पे चल रही हूँ ना, मैं तो घर पे, मैं 2 दिन क्या, मैं 2 महीने रुक जाऊंगी घर पे, मुझे अपने घर पे जाने को कौन मना करता है, मैं तो रेडी हूँ। बट मैं ये बोल रही हूँ मुझे साथ में इनके रहना है, फिर भले वो 2 महीने बाद 4 महीने बाद मैं आऊँ इनके पास, बट आप इस बात के लिए एग्री कर दो। अब मुझे नहीं लगता मेरी जगह गलत थी, तो बस मेरी एक ही बात थी। उसके बाद फिर चलता रहा, फिर लास्ट में जाके यही चलता रहा इतनी देर तक वही। फिर लास्ट में जाके जो मेरे रिलेटिव थे, मेरे फैमिली, मेरे पास मेरा हाथ पकड़ के बोला अब तेरी यही इच्छा है। मैंने बोला हाँ, मैंने रोते रोते बोला प्लीज आप मान जाओ। मैं मतलब जो मुझसे बोल रहे थे ना वो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बहुत ज्यादा। मैं चाहती हूँ मैं उनका नाम लूं पर मैं बताऊंगी नहीं, बहुत अच्छे हैं। तो कि तू मेरी बात सुनेगी ना, तू तो लाडली है ना मेरी, ऐसे बोला। तो फिर बोला तेरी यही इच्छा है, मैं इतनी देर से बैठ के तेरी इसलिए सुन रहा हूँ, मैं तुझे समझ रहा हूँ, तेरी यही इच्छा है। अब मैं समझ गया कि तू दिल से चाहती है। मैंने कहा हाँ आप प्लीज मेरी बात मानो। तो फिर कि ठीक है तू, अब मैं समझ गया तू इसी के लड़के के साथ रहना चाहती, इसी के साथ शादी करना चाहती है। मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है अब मैं बोलता हूँ तेरी शादी अब इसी से होगी और यहीं पे होगी। ये वर्ड जब मैंने सुना मेरी फैमिली वालों से, तो मतलब ये सोचो मेरे अंदर से अचानक से पॉजिटिविटी आई। तो मेरे चेहरे पे स्माइल लगी। मैं कि सच तूने बोला? कसम खा के बोलता हूँ मैं कि ऐसा ही होगा। मैं कहा पलटोगे तो नहीं ना? कि नहीं मैं नहीं पलटूंगा, तुझे पता है ना मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पहले मैं दुख की वजह से रो रही थी, फिर मैं ना खुश हो गई, ये सुनकर बहुत रोने लगी। तो फिर उन्होंने बोला अब रो मत, अब चल अपन बहुत लेट हो गया है, अपन बाकी करते हैं। अब तू पलटेगी तो नहीं ना? मैं कि तू घर पे चलेगी ना? बार बार बोल रहे थे तू घर पे चलेगी ना? मैंने कहा हाँ घर पे क्यों नहीं चलूंगी, मैं तो तरस रही हूँ सबसे मिलने के लिए, चलूंगी। तो फिर मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए और मैं भी खुश हो गई, इसलिए आई थी वो भी खुश हो गए। फाइनली मान गए शादी के लिए। बस फिर उन्होंने मुझे समझाया देख बेटा तू बात को समझना कि अब सभी को बताना भी तो पड़ेगा ना, सभी लोगों को समझाना पड़ेगा। जैसे अपन घर पे जाएंगे शादी की बात करेंगे, ये क्योंकि ये मैटर छोटा नहीं है, ये मैटर बहुत बड़ा है, तो लोगों को समझाना पड़ेगा, रिलेटिव्स को बताना पड़ेगा। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है। तो ऐसा मत सोचना कि बस गए और फटाफट से 1-2 दिन में हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे मैंने बोला मेरी अच्छी फैमिली, मतलब एक बड़ी फैमिली और अच्छी, वो हमारे यहाँ ऐसा छोटा मोटा कुछ ऐसा होता नहीं है कि अब तुझे पता है अपनी फैमिली का तो सबको पता ही है, तो अपन ऐसा कुछ छोटा मोटा ऐसा करेंगे सबको लगेगा एकदम से अचानक इनके यहाँ कैसा हो रहा है। तो सब कुछ अपन को अच्छे से सोच समझ के करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे उनकी बात सही लगी। मैं कहा हाँ ये भी सही बोल रहे हैं, अपनी जगह सही है। तो मैं बोल रही बस आप यहाँ के लिए मान गए ना, उसके लिए मैं कुछ भी करने तैयार हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी करने तैयार हूँ। बस मैं यही बोल रही हूँ, वो जो भी बोल रहे हैं ना बस मैंने खुशी से बोल दिया हाँ हाँ मैं सब कुछ करूंगी, बस आप मान गए। मतलब इतनी खुश हो गई मैं, एकदम मैं पागल सी हो गई थी खुशी की वजह से। उस कैबिन में मतलब बहुत खुशी का माहौल हो गया था, क्योंकि मैं खुश हो गई थी तो सब खुश हो गए थे। तो फिर सीआई बोलते हैं कि अब बेटा आपको एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो मैंने बोला ठीक है क्या है? तो उन्होंने मुझसे लेटर लिखवाया था और उस लेटर में क्या था वो भी आपको बता देती हूँ। उसमें बस यही था कि आप बेटा इसमें ऐसा लिख दो कि मैं अपनी मर्जी से आई थी और ऐसा कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था किसी का, और बस अपनी मर्जी से जा रही हूँ और बस मेरे सिग्नेचर करवा दिए। मैंने बोला ठीक है मैं कर देती हूँ। तो मैंने ये सब लिख दिया और उसके बाद अब बोला कि बेटा बच्चे से घर पे जाओ और बस अच्छे से रहना। और मैं बहुत खुश हो गई। और फिर हम सब मतलब जो एक सैड जो चल रहा था मूवमेंट रात भर से, वो एकदम सब खुशी में बदल गया सुबह। तो जो हम आपसे बोल रहे थे ना कि अनएक्सपेक्टेड था, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब हमने सोचा नहीं था ये होने वाला है सुबह, और मुझे लगता है आपने भी नहीं सोचा होगा कि ये होने वाला है सुबह। आज मैं ऊपर आसमान नीचे में, मेरी वो वाली कंडीशन थी, बहुत खुश हो गई थी। और मेरी फैमिली खुश थी ना, तो मुझे खुश देख के मेरे फैमिली वाले बहुत खुश थे। इनके फैमिली वालों को सीआई ने बाहर भिजवा दिया, फिर मेरी फैमिली वालों को अंदर बुलाया। तो मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स और उसके बाद अंदर बुलाने के बाद मेरे पेरेंट्स से पूछा कि आपको शादी के बारे में पता था? तो मैंने रात को पहले ही मेरे पेरेंट्स को फोन पे बता दिया था कि ऐसी सिचुएशन है, आपसे ऐसा पूछेंगे तो आप बता देना का हाँ हमको सब कुछ पता। फिर मेरे पेरेंट्स से पूछा आपको इनकी शादी के बारे में पता था? तो उन्होंने कहा हाँ पता था। तो फिर उन्होंने कहा, सीआई ने बोला कि लड़की तो घर जाना चाहती है, कि ये उसने लेटर पे लिख के दिया है, वो जाना चाहती है घर पे। मैंने कहा जाना चाहती है? मेरा एकदम से दिमाग खराब हो गया। क्यों? मेरा अलग हुआ था ना सीआई के साथ, इनको कुछ पता ही नहीं था हमारे बारे में कि अंदर क्या बात हुई। इनको तो उस टाइम पे शॉक लग गया था। तो लेटर पे लिखा हुआ था, वो लेटर भी पढ़ा मैंने और
साइन भी किया था। लेटर में लिखा हुआ था कि ऐसे लिखा था कि ये यहाँ पे घूमने आई थी से वापस अपनी फैमिली वालों के साथ जा रही है। तो मैंने लेटर पे साइन भी देखे, तो भी मेरे को विश्वास हुआ। मैंने कहा क्या पता पहले साइन करवा दिया और बाद में किसी से लिखवा दिया हो। तो मैंने कहा कि आप एक बार लड़की को यहाँ पे बुलवा के और उसके मुंह से बुलवा दीजिए कि वो वापस जाना चाहती है। तभी सीआई ने कांस्टेबल को भेजा कि जाओ लड़की को बुला के लेके आओ वापस। तब तक ये कहते जा ही रहे थे, तभी कांस्टेबल गया, इनको बुला के लेके आया और ये अंदर आई। सीआई ने पूछा कि कहाँ जाना है बेटा, तो इन्होंने बोला कि ऐसे हंसते हुए बोला कि घर जाना है। तो घर जाना है, तो तभी मेरे मामा ने बोला कि बेटा अच्छे से, कोई दबाव वबाव में नहीं, किसी प्रेशर में नहीं है और शांत से बोलना, ऐसे नहीं है कि किसी के दबाव में बोल रहे हो। तो ऐसे में वो सीआई भड़क गया कि अरे आपको हम पे भरोसा नहीं है क्या, हम क्या इसे जबरदस्ती भिजवा रहे हैं क्या। तो ऐसा बोलने के बाद उसने मेरे मामा को चुप करवा दिया। कितना बोला हाँ मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। फिर ये चली गई और जाते जाते बोली कि बाहर बात करते हैं, बाहर बात करते हैं। बाहर खड़े हो, मैंने ऐसे बोला कैबिन से बाहर निकल कर के मैं अपनी फैमिली वालों के साथ बाहर खड़ी हूँ, तो आप 2 मिनट के लिए हम बात करेंगे, ऐसा। मैंने कहा कि चलो ठीक है जाओ अब तुम। फिर सीआई से हमने पूछा कि अब हम भी जा सकते हैं घर पे। तो उन्होंने कहा हाँ अब जा सकते हैं आप लोग, कि वो जो लड़की ने लिख के दिया है क्या उसकी कोई कॉपी वॉपी दे सकते हैं आप। क्या नहीं वो तो आपको नहीं मिल सकती। तो हमने कहा कि कल को अगर कुछ हमारे ऊपर केस वेस अगर कुछ हो जाए तो कि वो लड़की वाले जाने, कुछ भी हो वो कॉपी तो आपको नहीं मिल सकती। वे मिन्नतें करने के बाद भी हमको कॉपी नहीं दी उसकी। फिर हम लोग भी बाहर चले गए। फिर बाहर ये आई दौड़ते हुए मेरे पास, ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए, और आगे मेरा हाथ पकड़ लिया सभी के सामने। मेरी फैमिली वालों से परमिशन लेती इनसे मिलने के लिए। मैं कहा क्या मैं 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ अगर आपको ठीक लगे। तो उन्होंने बोला पहले 2 मिनट सोचा, फिर बोला चल ठीक है कर ले। ऐसे बोला कि चल पर 2 मिनट के लिए करना, हम पास में ही खड़े हैं। मैं कहा हाँ आप मेरे पास में ही रहो, मैं आपके सामने बात करूंगी, आपका हाथ भी नहीं छोड़ूंगी। मैं उनको पकड़ के लेके गई, पर मैं कहा मैं बात करूंगी कि ठीक है। वो मान गए। और अब हमारे बीच में क्या बात हुई और क्या हुआ आगे, अब ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे इसको अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है अगर लेंथी वीडियो बन जाता है ना। तो अब हमारे बीच में वो क्या बात हुई, फिर आगे क्या क्या चला, वो हम आपको अब नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, ठीक है। तो जब तक आप लोग हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए और बस सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।